नमस्कार दोस्तों, हमारी जो नाउन्स की जो सीरीज चल रही है उसको आज आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम देखते हैं नाउन और जेंडर्स को। नाउन और जेंडर्स क्या होते हैं, यानी कि जो नाउन होता है उसके कितने प्रकार के जेंडर होते हैं और वो जेंडर कौन कौन से हैं और कौन से जेंडर के अंदर कौन से वाले नाउन्स आते हैं। तो आज जानने वाले हैं इन सबको इस वीडियो के अंदर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें नाउन की। नाउन क्या होता है? दुनिया में कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है वो सारी चीज़ें क्या हैं? नाउन्स हैं। अब साथियों, आपको यहाँ पर दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि दुनिया में जितने भी नाउन्स हैं उन सब का कोई ना कोई जेंडर है। जेंडर की अगर हम बात करें तो जेंडर का मतलब होता है लिंग, जिसे आप सेक्स भी बोल सकते हैं। तो दुनिया की प्रत्येक चीज़ यानी कि जो नाउन्स हैं उन सब का कुछ ना कुछ जेंडर अवश्य होता है। तो आइए साथियों देखते हैं कि जो जेंडर हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो जेंडर हैं टोटल 4 प्रकार के हैं, जिनमें सबसे पहला है आपका मस्कुलाइन, और जो दूसरा जेंडर है वो है आपका फेमिनाइन, और जो तीसरे प्रकार का जेंडर होता है कॉमन जेंडर, और जो चौथा जेंडर है आपका न्यूट्रल जेंडर। ये 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। अब हम इनकी एक एक की बात करते हैं कि जो मस्कुलाइन जेंडर है वो क्या होता है। तो साथियों, ऐसे नाउन जो कि किसी मेल एनिमल को डिनोट करते हैं वो सारे नाउन्स आपके मस्कुलाइन जेंडर में आते हैं। मेल एनिमल यानी कि जो आपकी पुरुष प्रजाति है। अब इसमें एनिमल से मेरा यहाँ पर सेंस सभी जानवर और जो सभी पुरुष हैं, मानव हैं, उन सब से है। तो यहाँ पर जो पुरुष या फिर जो मेल प्रजाति को जो डिनोट करते हैं वो सारे नाउन आपके कौन सी श्रेणी में आते हैं? मस्कुलाइन जेंडर की श्रेणी में आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए आप, जैसे अगर हम बात करें बॉय, तो बॉय एक क्या है? एक लड़का, जो किसको डिनोट करता है? एक मेल स्पेसीज यानी कि प्रजाति को डिनोट करता है। ऐसे हम बात करें, मान लीजिए मैन, तो ये भी किसको डिनोट कर रहा है? मेल प्रजाति को, मेल एनिमल को डिनोट कर रहा है। अब बात करें हम फेमिनाइन की, तो फेमिनाइन क्या होता है साथियों? ऐसे नाउन्स जो कि फीमेल एनिमल को डिनोट करें, यानी फीमेल प्रजाति को जो डिनोट करते हैं वो सारे नाउन्स आपके क्या कहलाते हैं? फेमिनाइन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर हम उदाहरण की बात करें, अभी हमने इधर लिखा था बॉय और इसकी जगह पर हम इधर लिख देते हैं गर्ल। अब ये किसको डिनोट कर रहा है? स्त्री जाति को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये क्या हुआ? फेमिनाइन जेंडर हुआ। जैसे इधर हमने बात की मैन की और इधर हम लिख देते हैं वुमेन। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे जो वुमेन है वो किसको डिनोट कर रहा है? स्त्री को डिनोट कर रहा है, इसलिए ये जो वुमेन शब्द है वो क्या है? आपका फेमिनाइन जेंडर। अब जो तीसरा जेंडर है कॉमन जेंडर, अब इसका मतलब क्या होता है कॉमन जेंडर का? तो साथियों, इसके अंदर वो नाउन्स काउंट होते हैं जो या तो मेल एनिमल को या फिर फीमेल एनिमल को, यानी कि या तो पुरुष जाति को या फिर स्त्री जाति को जो प्रदर्शित करते हैं, जो दिखाते हैं, जो बताते हैं, वो आपके कौन से जेंडर की श्रेणी में आते हैं? कॉमन जेंडर की श्रेणी में आते हैं। जैसे अगर हम बात करें चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड यानी बच्चा। अब जो बच्चा है वो या तो लड़की हो सकता है या फिर लड़का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यानी इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है। लेकिन अभी हमें क्लियर नहीं है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लड़की की बात कर रहे हैं या लड़के की। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? आपका कॉमन जेंडर हो गया। जैसे अगर हम बात करें बेबी का मतलब भी बच्चा होता है। अब इसमें भी हमें क्लियर नहीं हो रहा, ये जो बेबी है वो आपका कोई लड़की भी हो सकता है या फिर कोई लड़का भी हो सकता है। जैसे हम बात करें डॉक्टर, अब देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर है वह एक महिला भी डॉक्टर हो सकती है, एक पुरुष भी डॉक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर जो ये डॉक्टर शब्द है, जो डॉक्टर नाउन है, यह आपका कैसा जेंडर है? कॉमन जेंडर है। अब बात करते हैं आपका जो चौथा जेंडर है, कौन सा? न्यूटर जेंडर। अब साथियों, जो न्यूटर शब्द है वह न्यूट्रल शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जीरो, एक तरीके से मतलब कुछ भी नहीं। तो अब इसका मतलब यह है कि जैसे आपने कॉमन जेंडर में देखा कि या तो वो क्या होगा?
मस्कुलाइन होगा या फिर फीमेनाइन होगा, यानी कि या तो वह स्त्री होगा या वह पुरुष होगा, इन दोनों में से कोई सा एक होगा। और आपने फेमिनाइन में देखा कि वह क्या होगा, स्त्री होगा, और मस्कुलाइन में आपने देखा कि वह क्या होगा, आपका पुरुष होगा। इसी तरीके से जो आपका न्यूट्रल जेंडर है वह ना तो स्त्री होता है और ना ही वह पुरुष होता है। यानी कि दुनिया की जितनी भी जो लाइफलेस थिंग्स हैं, यानी कि निर्जीव चीज़ें हैं, वो सारी आपके किसके अंदर काउंट होती हैं, न्यूट्रल जेंडर के अंदर काउंट होती हैं। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर बुक लिख दिया मैंने, बुक किताब। अब क्या किताब का कोई जेंडर होता है क्या? ना तो वह मस्कुलाइन है, ना वह फेमिनाइन है, और ना ही वह कॉमन है। इसलिए हम इसको किस श्रेणी में काउंट करेंगे, न्यूट्रल जेंडर की श्रेणी में काउंट करेंगे। जैसे मेरे हाथ में है मार्कर, तो ये मार्कर है, निर्जीव चीज़ है, तो सारी निर्जीव जो चीज़ें हैं वो कौन से जेंडर के अंदर काउंट होती हैं, न्यूट्रल जेंडर के अंदर काउंट होती है। कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे अपना ये वाइट बोर्ड है या फिर आप कह सकते हैं बोर्ड, ये आपका क्या हुआ, न्यूट्रल जेंडर। कोई भी चीज़ जैसे आप लिखेंगे फ़ोन या फिर मोबाइल, न्यूट्रल जेंडर। जैसे आपने लिखा विंडो, न्यूट्रल जेंडर। जैसे आपने लिख दिया डोर, क्या है, न्यूट्रल जेंडर। तो जितनी भी निर्जीव चीज़ें हैं वो सारी आपकी क्या हैं, न्यूट्रल जेंडर हैं। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मस्कुलाइन जेंडर है, इसके उदाहरण देखिए आप, जैसे मैन, बॉय, मैन, ये तो हमने लिख ही दिया। और देखिए आप हॉर्स, इसके अलावा आप कह सकते हैं डॉग, इसके अलावा जैसे आप कॉक, कॉक यानी मुर्गा, इसके अलावा और भी आप ले सकते हैं ब्रोदर, इसके अलावा आप लिख सकते हैं बुल या फिर इसको ऑक्स भी बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सारे किसके उदाहरण हैं। जैसे हॉर्स है घोड़ा, डॉग कुत्ता, कॉक मुर्गा, ब्रोदर यानी भाई, बुल यानी कि बैल। ऐसे ही आप लिख सकते हैं फादर, ऐसे ही ग्रैंड फादर भी लिख सकते हैं आप। तो ये सारे क्या हैं, आपके मस्कुलाइन जेंडर्स हैं। कुछ और उदाहरण की बात करें किसकी, फेमिनाइन जेंडर्स की। तो फेमिनाइन जेंडर्स में आपने देखा यहाँ पर बॉय का हमने गर्ल लिख दिया, मैन का वुमेन लिख दिया। ऐसे हॉर्स के बाद में आप लिख सकते हैं मेयर यानी घोड़ी, डॉग की जगह आप लिख सकते हैं विच यानी कुतिया, और आपका कॉक का क्या हो जाएगा, हैन हो जाएगा। ऐसे ब्रोदर सिस्टर हो जाएगा। ऐसे आपका जो वुल है इसका क्या हो जाएगा, काव हो जाएगा। फादर का मदर हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो ग्रैंड फादर है इसका ग्रैंड मदर हो जाएगा। इसके अलावा अभी हम कॉमन जेंडर की बात करें तो कॉमन जेंडर में आप और कौन कौन सी चीज़ें लिख सकते हैं। जैसे कि कोई शब्द मैंने लिख दिया एक एप्लीकेंट। एप्लीकेंट का मतलब होता है कोई एप्लीकेशन देने वाला। अब एप्लीकेशन देने वाला कोई भी क्या हो सकता है, आपका पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकता है, यानी लड़का या लड़की कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया आपका, एक तरीके से कॉमन जेंडर हो गया। जैसे हम बात करें नेबर, NEIGHBOUR, नेबर का मतलब क्या होता है, पड़ोसी। अब आपके पड़ोस में कोई हो सकता है लड़का रहता हो, कोई हो सकता है लड़की रहती हो, तो वो ये क्या हो गया आपका कॉमन जेंडर हो गया। इसके अलावा और बात करें जैसे कैंडिडेट। कैंडिडेट का मतलब अभ्यर्थी। अब अभ्यर्थी में कोई लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। ऐसे हम बात करें, एक शब्द ले लेते हैं मेंबर। मेंबर का मतलब होता है सदस्य। कोई भी कमेटी वगैरह होती है, अब उसका सदस्य कोई महिला हो सकती है या कोई पुरुष हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये जो सारे शब्द हैं आपके वो क्या हैं, कॉमन जेंडर हैं। इसके अलावा अगली बात हम देखते हैं कि जो एक मस्कुलाइन जेंडर होता है उससे फेमिनाइन जेंडर किस तरीके से बनाते हैं, और इसको समझने के लिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। तो साथियों, मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए कुछ विशेष नियम नहीं हैं, कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। और वो पहली बात क्या है कि हम एक मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड, यानी कि एक पूर्ण रूप से भिन्न शब्द का उपयोग करके हम क्या बना सकते हैं, फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर, ये है आपका बॉय का गर्ल, ब्रदर का सिस्टर, हॉर्स का मेयर, किंग का
क्यून, ऐसे वुल का काउ, कॉक का हैन, नेफ्यू का नीस, ऐसे सर का मैडम, फादर का मदर, डॉग का विच, और इसके अलावा आप देखेंगे सन का डॉटर। इस तरीके से साथियों आप एक डिफरेंट वर्ड यूज में लेकर के मस्कुलाइन से फेमिनाइन बना सकते हैं। इसको बनाने के कोई रूल नहीं है साथियों, ये आपको केवल और केवल याद करने पड़ेंगे। अगला जो इसका तरीका है वो है आपका बाई एडिंग ESS और INE, यानी कि ESS और INE जोड़ करके भी क्या बन जाता है, आपका मस्कुलाइन से फेमिनाइन बन जाता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक्टर का एक्ट्रेस, इसमें ESS जुड़ गया। ऐसे ही आपका टाइगर का टाइग्रेस, प्रिंस का प्रिंसेज, एयर का एयरस, ये जो HEIR ये क्या बोलता है, एयर, और इसका एयरस बनता है, यानी उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारिण। ऐसे लायन का लाइनस, हंटर का हंट्रेस, पोइट का पोइटेस, बेटर का बेटरस, हीरो का हीरोइन। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर INE जुड़ करके इसका फेमिनाइन बना है। ऐसे आप देखेंगे यहाँ मास्टर का मिस्ट्रेस, और उसके बाद आप देखेंगे सेल्समैन का सेल्स वुमेन। इस तरीके से साथियों ये कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान रख करके क्या बना सकते हैं, मस्कुलाइन से फेमिनाइन जेंडर बना सकते हैं। बाकी इसमें जो कोर बात है साथियों वो ये है कि आपको इनको याद ही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ कोई रूल नहीं है कि ES ESS कब जुड़ेगा, INE कब जुड़ेगा, ये सब आपको केवल और केवल याद ही करने पड़ेंगे। आशा करता हूँ साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करके अपने अन्य साथियों तक शेयर कीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।